हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल एनिमी डोज पर। इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रेड गेट इंजन का सीन देखते हैं। आइसलर के अटैक से 2 हंटर मारे जा चुके थे। यह देखकर जिन्वो कहता है कि उनकी नज़र कितनी तेज है। उन्होंने सबसे पहले कमजोर हंटर पर अटैक किया। अगर यही अटैक 2 महीने पहले मेरे पर हुआ होता तो मैं इसे डोज ना कर पाता, पर मैं अब इन्हें मार सकता हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा किमचुल कहता है कि मुझे नहीं लगता ये हमारा यहाँ पर स्वागत करने आए हैं। वह सभी को कहता है कि मुझे नहीं पता तुम सब इस मामले को समझे हो कि नहीं समझे, पर मैं इस मामले को समझ चुका हूँ। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ से मर निकलना मुश्किल है। ये एक रेड गेट है जो कि हम बिना बॉस को मारे से पार नहीं कर सकते। वहाँ पर खड़े लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये रेड गेट क्या होता है। वहाँ पर खड़े हैंगसोंग जिन्वो से पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है। जिन्वो से बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। एक बार जब हम यहाँ पर आ गए तो ये पूरी तरह बंद हो जाता है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिना बॉस को मारे हम यहाँ से निकल नहीं सकते। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो हम यहाँ पर फंस गए हैं। फिर वहाँ पर खड़ा किमचुल कहता है कि एक बार मैं फिर तुम्हें अपने बारे में बता दूँ, मैं ए रैंकर हंटर किमचुल हूँ। अब हम जान चुके हैं कि ये एक रेड गेट है, तो मैं तुम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पर मैं ये पक्का नहीं कर सकता कि तुम सभी को सेफली यहाँ डेंजन से बाहर निकाल सकूँ। हमें यहाँ पर कई महीने भी लग सकते हैं और कई दिन भी। एक रेड गेट बी रैंक के डेंजन के बराबर होता है। ऐसी जगह पर मुश्किल है इतने लोगों को साथ में रखना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम 2 टीमें बनाएं। वहीं पर खड़ा जिन्वो सोचता है कि ये कैसी बात कर रहा है। किमचुल कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो हम मर जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो वह आ सकता है, नहीं तो मैं अकेले भी पूरा कर लूँगा। फिर वह पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है। जो आना चाहता है वह मेरे पीछे चले। जिन्वो सोचता है कि इन सभी सर्वाइवल चांस ज़्यादा है अगली ए रैंकर के साथ गए तो। तभी किमचुल एक हंटर को धक्का देते हुए कहता है कि तुम नहीं जा सकते मेरे साथ। तभी वह सभी लो रैंक हंटर वालों को कहता है कि तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आ सकता। फिर किमचुल कहता है कि यह अच्छा नहीं है, पर सी रैंक के लो रैंक को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। यहाँ का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है। इस हाल में कई महीने बीत सकते हैं बॉस को मारने और डेंजन ओपन होने में। ऐसे हालात में मैं मरे हुए लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। तभी लो रैंक हंटर कहते हैं कि क्या तुम्हें हम मरे हुए बोझ लग रहे हैं। किमचुल कहता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सभी सर्वाइव करके बॉस को मारने तक तुम सेफली अपने घर जा सकते हो। बाकी हंटर बेबस दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि माफ़ कीजिए, अगर अच्छा होगा तो मैं दूसरे ग्रुप में जाना चाहूँगी। किमचुल कहता है कि एक ए रैंक हंटर से हटकर दूसरे ग्रुप में जाना, ये लड़की है कौन, मुझे तो ये मूर्ख लगती है। इसके बाद किमचुल कहता है कि एक जगह खाली है, तुम में से कोई एक मेरे साथ आ सकता है। इस पर एक हंटर कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वह लड़की जिन्वो से कहती है कि किमचुल ने नोटिस नहीं किया कि एरो कहाँ से आ रहे थे, तो मैंने कर लिया था। वह जिन्वो से वो कहती है कि तुम मुझे ई रैंक के इतने नहीं लगते। फिर हम डेंजन के बाहर का सीन देखते हैं। डेंजन के बाहर मिस्टर हान ब्रेक इनू से कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि संग जिन्वो रिवेक्ट हुआ है। इस पर ब्रेक इनू कहते हैं कि तुम्हें लगता है वह एक स्पेशल केस है, पर मुझे नहीं। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। ब्रेक इनू कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक आदमी पर भरोसा है, उसका नाम है किमचुल। मिस्टर हान सोचते हैं कि अगर मास्टर संग जिन्वो से मिलेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक फर्स्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के चीफ जो संग चैन आते हैं। आते ही कहते हैं कि किमचुल को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किमचुल की ट्रेनिंग काफ़ी इंप्रेसिव है। ब्रेक यूनुस होते हैं कि शुक्र है किमचुल ए रैंक का है, उसे आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह एक रेड में कैप्टन है तो बी रैंक हंटर्स को कमांड देकर डेंजन क्लियर कर सकता है। चीफ जोसन कहते हैं कि जैसे कि हवा फैलाई गई है कि एक ही रैंक हंटर जो रिवेक्ट हुआ है वह भी डेंजन में है। वह कहते हैं कि हम ऐसे किसी की तुलना हमारे किमचुल से नहीं कर सकते। आप यही कहना चाहते हो ना। ब्रेक इन कहते हैं कि जब वे बाहर आएंगे तो हम देख लेंगे। तभी वहाँ पर एक कार आती है। वह कार हवांग डोंगसू की होती है। हवांग डोंगसू आता ही कहता है कि मैंने सुना है कि एक ही रैंक गेट जो कि रेड गेट में बदल चुका है, क्या ये सही है। फिर वह कहता है कि यह कितना खास है कि वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर भी यहीं पर है। ब्रेक इनू कहते हैं कि वैन डोंगसू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि वैन डोंगसू ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ब्रेक इनू वैन डोंगसू से पूछता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। वैन डोंगसू कहता है कि कोरिया कितनी छोटी जगह है, मैं तो अपने काम से यहाँ पर आया था, देखो मुझे कौन मिला है। ब्रेक इनू गुस्से से कहते हैं कि बस तुम मेरे सवालों का जवाब दो। एक आदमी जो यूएसए में रहता है वह कोरिया में क्या कर रहा है। इस पर वैंग डोंगसू हंसते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड एरिया में मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने एक लूसी हंटर को अपने गिल्ड में शामिल किया है। मैं ई रैंकर बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रेक यूनू सोचते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। इस पर वैंग डोंगसू कहता है कि मैं संग जिन्वो के बारे में बात कर रहा हूँ। एक यूनो सोचते हैं कि ये संग जिन्वो के बारे में कैसे जानता है। इसके बाद हम डेंजन का सीन देखते हैं। जिन्वो उस बी रैंक लड़की से पूछता है कि तुम सभी इतने शांत कैसे रहते हो। इस पर वह कहती है कि हमारी ट्रेनिंग में पहले ऐसे नहीं होता है कि
डेंजर में जो मर्जी हो, घबराओ मत, उसका सामना करो। स्पेशली हंटर किमचुल के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। उसने एक खास ट्रेनिंग ली है। उसने तो वाइट टाइगर गिल्ड के मेन फोर्स में शामिल होने से भी मना कर दिया था। फिर किमचुल अपनी टीम को कमांड देते हुए कहता है कि सभी मेरे पीछे आओ। यह देख के जिन्वो भी कहता है कि हम सभी फॉरेस्ट में जाएंगे। किमचुल उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता है। इस पर जिन्वो कहता है कि तुम सभी को भी। वह फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वह लड़की जिन्वो से पूछती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिन्वो उसे इग्नोर मारता है। वह लड़की सोचती है कि ये कम से कम ए रैंक का तो होगा। वहीं दूसरी ओर किमचुल कहता है कि वह सभी मूर्ख हैं। ये देखो ये कैसा निशान है यहाँ पर। किमचुल कहता है कि यह पूरा फॉरेस्ट आइस बियर से भरा हुआ है। ये कारण बन सकता है उन सभी की मौत का। इस पर एक हंटर पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है उनके पास कोई खास ट्रेनिंग है। किमचुल कहता है कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ वह ई रैंकर है। फिर किमचुल कहता है कि रुको, उस टीम में कुछ ई रैंक और कुछ बी रैंक के भी है। फिर मैं उसे लीडर क्यों समझ रहा हूँ। कुछ भी हो वह जल्द ही मर जाएंगे, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। वह सभी को बैटल में तैयार रहने के लिए कहता है। वह आइस बियर को देख लेता है। कई सारे आइस बियर उन पर हमला करते हैं, पर किमचुल अपने वेपन से उसके अटैक को डोज कर देता है। वह उन सभी पर तेजी से वार करता है। आइस बियर घायल हो जाता है, वह मर जाता है। वह सारे आइस बियर को मारकर ख़त्म कर देता है। वहाँ पर खड़े बाकी हंटर कहते हैं कि जैसे कि हमें उम्मीद थी, ए रैंक का हंटर बाकियों से कितना अलग है, ये कितना खास है, उसने भी को अकेले ही मार दिया। फिर किमचुल कहता है कि हम इस लेवल पर खड़े हैं कि हमें कई सारे आइस बियर्स का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से एक हंटर कहता है कि इन सभी बियर्स के ऑर्गन्स को हम काट लेते हैं, ये हमारा खाना बन सकता है, जिससे कि हम कुछ दिन गुजार लेंगे। इस पर किमचुल गुस्सा होते हुए कहता है कि बकवास बंद करो तुम सभी, हम यहाँ पर रिलैक्स करने नहीं आए हैं। अगर मैं ना होता तो तुम सभी मर जाते। किमचुल की बातें सुनकर सब डर जाते हैं और हाँ में जवाब देते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।